हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपू निचैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं टीडीएस रिटर्न फॉर्म 138। पहले सैलरी के लिए आपको फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट आती थी। यहाँ पर इसका नेम जो था वो था 24Q। बिल्कुल सिंपल आसान प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम ये डायरेक्ट टीडीएस रिटर्न यानी कि फॉर्म 138 फाइल करने वाले हैं। इसके लिए जो लास्ट डेट है Q1 के लिए वो 31 जुलाई है। हर क्वार्टर के लिए जो भी यहाँ पर नेक्स्ट मंथ होता है उसमें लास्ट डेट होती है आपकी एंड ऑफ द मंथ। लेकिन जो आपका मार्च का मंथ होता है उसमें आपको एक मंथ एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन किसके द्वारा करना है आपको? टैन नंबर के द्वारा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो पहले इस वाली वेबसाइट पर आपको अपने टैन को रजिस्टर करना होगा और एक्टिवेट करना होगा। उसके लिए प्रीवियस वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है। प्लेलिस्ट में जाकर टीडीएस की स्पेसिफिक बनी हुई है, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ आपको जो है सबसे पहले टैन नंबर डालना होगा, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है, पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ई फाइल में जाना है। ई फाइल में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। यहाँ पर आपको एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें आप पेज को स्क्रॉल करेंगे, लास्ट में ऑप्शन मिलेगा फॉर्म टीडीएस एंड टीसीएस। इस पर फाइल नाउ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से जो है हम फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। मैं अभी यहाँ पर फॉर्म 138 भरने वाला हूँ, जो कि सैलरी के रिगार्डिंग यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग है क्वार्टर वाइज। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर Q1 यानी कि टैक्स ईयर 26-27 है, उसमें Q1 अप्रैल मई जून के लिए फाइल करने वाले हैं। यहाँ से आपको जो है टैक्स ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है क्वार्टर सेलेक्ट कर लेना है Q1 के लिए रेगुलर। दैन अब उसके बाद यहाँ पर हमें ये फाइल अपलोड करनी है FU वर्जन। यहाँ पर जो वर्जन है वो भी चेंज होता रहता है। अब इसके लिए जो यूटिलिटी है फ्रीली गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है। गूगल पर आकर आपको लिखना है RPU डाउनलोड रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न। सिंपल आसान प्रोसेस में आपको बताऊंगा, आप खुद से इसको आसानी से फाइल कर पाएंगे। ये आपके पुराने फॉर्म्स नंबर हैं ये वाले, और ये नए फॉर्म्स नंबर हैं, इनको आप याद कर लीजिए। उसके बाद पेज को आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा RPU वर्जन 1.1 टैक्स ईयर 26-27। इस पर क्लिक करना है और इसको यहाँ अपने जो भी आपका सिस्टम है उसमें इसको सेव कर लेना है। ठीक है, वैसे मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, पर मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। ये एक जिप फाइल है, तो इसको आपको अनजिप करना है। आपके सिस्टम में WinZip या WinRAR होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से फाइल आएगी TDS RPU 1.1। राइट क्लिक करना है, उसके बाद एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है यस टू ऑल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तरीके से हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे और जावा भी डाउनलोड कर लीजिएगा। TDS RPU 1.1 इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ फाइल, इसमें आपको काफ़ी सारी फाइल्स मिलेगी। उसमें आपको एक रन फाइल मिलेगी TDS RPU 1 KB की अप्रोक्सीमेटली फाइल होगी। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो फाइल है यूटिलिटी वाली, जिसमें हम रिटर्न का डाटा फिल आउट करेंगे, फिर उससे हम क्रिएट करेंगे FU फाइल। सिंपल प्रोसेस रहता है। यहाँ पर चारों फॉर्म्स के लिए दिए गए हैं। अभी हम 138 फाइल कर रहे हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसमें हम सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद देन यहाँ पर टैन नंबर लिखा जाएगा एंटिटी का टाइप। तो अभी मैं फिलहाल कंपनी के लिए फाइल कर रहा हूँ। कंपनी का टैन आएगा, कंपनी का पैन आएगा। उसके बाद यहाँ कंपनी का नेम आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रॉपर एड्रेस देना है कंपनी का, email ID मोबाइल नंबर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पर्सन जो कि TDS रिटर्न फाइल करने के लिए ऑथराइज्ड है, उसका नेम, डेजिग्नेशन, उनका एड्रेस, पैन नंबर और इनकी email ID मोबाइल नंबर, ये सब लिखने हैं। ये हम यहाँ अभी फर्स्ट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो इससे पहले फाइल नहीं है, तो मैं अभी यहाँ पर नो करके प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है और यहाँ सेव पर क्लिक करके इसको सेव करते जाना है एक फोल्डर में। ठीक है, तो मैं भी इसको यहाँ पर पहले टैन नंबर लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करके सेव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट शीट आती है चालान की। तो इसमें हमें क्या करना होगा, चालान ऐड करने होंगे। जैसे पर्टिकुलर इस मंथ में आपने जो भी चालान पे करे हुए हैं वो यहाँ हम ऐड करेंगे 1 by 1। ऐड पर क्लिक करना है। इस केस में 3 चालान है, ये तीनों चालान मैंने यहाँ पर लिख लिया है। चालान डिडक्टेड, जो भी चालान में टैक्स की वैल्यू है, टैक्स जितना भी डिडक्ट हुआ है वो, अगर कोई इंटरेस्ट आपने जमा किया था तो वो, कोई अलग से लेट फीस पेनल्टी किया है तो वो, BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, दैन उसके बाद यहाँ पर जो है चालान का नंबर। ये सब चीज़ें आपको चालान में से देखकर लिखनी होंगी। मैं आपको चालान भी बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करने हैं। यहाँ पर आपको माइनर हेड में 200 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब चालान हमारे ऐड हो गए। अब इसमें क्या फैसिलिटी हुई है इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कि मल्टीपल हेड की पेमेंट भी आप सिंगल चालान में कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। एक ही चालान जमा कर दें, चाहे उसमें आपके सारे फॉर्म्स के लिए भी चालान एक साथ ही आप जमा कर सकते हैं, लेकिन मंथ वाइज होगा, क्योंकि अप्रैल का आप मई में 7 से पहले जमा करेंगे, मई का आपको जो है 7 जून से पहले,
अब ये चालान हमारे जमा हो गए। अब पहले चालान के अगेंस्ट में कितने % का टीडीएस है, ठीक है। सपोज अगर इस केस में पहले वाले चालान में 1% का टीडीएस है, दूसरे वाले में 2 का है और तीसरे वाले में 3 का है। टोटल इसमें 6% की डिटेल है क्योंकि अभी यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अब हमें यहाँ पर डिटेल्स एंटर करनी होगी। आप चाहे तो डिटेल्स एक्सेल में पहले लिख सकते हैं, पैन नंबर, उनका नेम क्या है। एम्प्लॉय रेफरेंस मैंडेटरी नहीं है। सेक्शन कोड, तो सेक्शन कोड तो यहाँ पर जो है आप सेलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो पता लग जाएगा। इसके इसमें प्राइवेट एम्प्लॉय है, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये कोड मैंने सेलेक्ट कर लिया। Ctrl+C Ctrl+V, इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अगर नंबर ऑफ लाइन आइटम्स कम है। अदरवाइज पहले आप एक्सेल में डाटा बनाएंगे। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, जब आपने एम्प्लॉय का पेमेंट किया, डेट ऑफ डिडक्शन। दैन उसके बाद अमाउंट, तो यहाँ पर ग्रोस अमाउंट आपको लिखना है। सैलरी के केस में जो कैलकुलेशन होती है वो इस तरीके से होती है कि 12 मंथ्स की सैलरी आपको देखनी है। फिर उसके बाद उस पर्सन ने ओल्ड टैक्स रिजीम लिया है, न्यू टैक्स रिजीम लिया है, उसके जो भी एग्जाम्स रिडक्शन है वो एडजस्ट करने के बाद जो भी आपका टैक्स आता है उसको आप 12 मंथ में डिवाइड करके फिर मंथली जमा करते हैं। तो अमाउंट पेड क्रेडिटेड, उसके बाद टोटल टैक्स जितना डिडक्ट हुआ है उतना ही आपका जमा होना जरूरी है। ये डेट ऑफ डिपॉजिट की बात कर रहा है तो चालान में जिस भी मतलब हमने इसको जमा किया है वो चालान की डेट आ जाएगी। फिर उसके बाद आएगा ये केस जो है रीजन फॉर नो डिडक्शन या लो डिडक्शन, किसी एम्प्लॉय ने आप लोअर डिडक्शन सबमिट किया हुआ है सर्टिफिकेट, तो इसके लिए एक फॉर्म होता है, फॉर्म अलग से फाइल करना होगा, वो फिर आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। इस केस में ऐसा नहीं है। और जो भी टोटल टैक्स डिडक्ट किया गया है वो यहाँ पर जमा कर दिया गया है, तो यहाँ सब में आपको यस यस मेंशन कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर जो है डिटेल सेव करेंगे। अब उसके बाद सेव पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास हमें चालान कहाँ से डाउनलोड करने हैं, और चालान के साथ एक और फाइल होगी CSI फाइल, वो भी डाउनलोड करनी होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसी वाली वेबसाइट पर आएंगे, इनकम टैक्स की साइट पर। यहाँ पर आने के बाद ई फाइल में जाना है, ई पे टैक्स पर क्लिक करना है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है पेमेंट हिस्ट्री पर आना है, यहाँ पर आपके सारे चालान होंगे, तो यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके 1 बाय 1 करके सारे चालान डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं CSI फाइल। यहाँ से हमें चालान की CSI फाइल डाउनलोड करनी होगी। तो मैं भी इसमें यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 अप्रैल से लेकर टिल डेट तक के जो भी सारे चालान है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। फिल्टर पर क्लिक करना है, उसके बाद चालान की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद डाउनलोड फाइल पर क्लिक करके और सेव कर लेंगे। तो मैं फिलहाल अभी सारा डाटा जो है डेस्कटॉप पर ही सेव कर रहा हूँ, आप भी जो है इस तरीके से डिटेल्स को सेव कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर में CSI फाइल हमने यहाँ सेव कर ली। अब हमें एक तो चालान की डिटेल्स और एक CSI फाइल, ये CSI फाइल तो वहाँ पर हमें अपलोड भी करनी होगी, तो हमने रिटर्न को फाइल करेंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर फिर से मैं उसी वाले पेज पर आ जाता हूँ, फाइल रिटर्न पर प्रोसीड करके। अब हमें जो फाइल अटैच करनी है वो कैसे जनरेट होगी, तो जो भी हमने यूटिलिटी मैंने आपको दिखाया उसमें डिटेल भरनी है, उसके बाद क्रिएट फाइल पर क्लिक करना है। एक यूटिलिटी जो कि ऑलरेडी यहाँ पर फाइल है उसके द्वारा मैं आपको दिखा देता हूँ, सारी डिटेल्स भरी हुई होंगी लेकिन डाटा उसमें कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है। पूरी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको क्रिएट फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से जो फाइल है वो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो फिर मैंने अभी यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाकर उसमें जो फाइल रखी हुई है उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। उसके बाद ब्राउज पर क्लिक करना है, एक फ़ोल्डर जो कि अभी मैंने बनाया उसी पर ही मैं यहाँ पर कमांड दे रहा हूँ कि मेरा सारा डाटा इसी वाले फ़ोल्डर में सेव हो जाए। तो न्यू क्रिएट करके फ़ोल्डर में आपको डाटा को क्रिएट कर लेना है। सेव पर क्लिक करेंगे, वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी फ़ाइल है वो रन होगी, और रन होने के बाद वहाँ पर कुछ फाइलें जनरेट होगी। ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे फाइल्स बन के आ चुकी है। इसमें जो सबसे पहली फाइल है फाइल टाइप, ये आपको कैसे पता लगेगा, व्यू पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिएगा तो फाइल का जो टाइप है वो आपको मिल जाएगा। इस पर राइट क्लिक करना है, केवल एक फाइल हमारे यहाँ पर अपलोड होगी। सेंड फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंप्रेस जिप फोल्डर, ये बन के आ गया है। अब इस फाइल को हम इंपोर्ट करेंगे कहाँ पर, जो हमारी ये इनकम टैक्स की साइट है इसमें। इस पर यहाँ पर आपको अटैच फाइल पर क्लिक करना है। उसके लिए हम यहाँ पर जो है अटैच फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फोल्डर जो भी है वो फोल्डर हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसमें जो जिप फाइल है, देखिए विनरार विन जिप ये फाइल है जो कि हमने क्रिएट की है, ये सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है पीरियड सेलेक्ट करके प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू ई वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद यस पर क्लिक करना है, यहाँ से पहले वाले ऑप्शन को टिक कर लेना है, आधार OTP वाले को। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आई एग्री जनरेट आधार OTP, इस पर क्लिक कर देंगे। आपके आधार में नंबर है रजिस्टर्ड, उस पर OTP जाएगा। जैसे आप OTP वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो रिटर्न है वो फाइल हो जाएगी। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट जनरेट होंगे। वो जो सर्टिफिकेट्स है
TDS TCS सर्टिफिकेट्स वो आपको सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आती है, उसके लिए भी सेपरेट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर OTP वेरीफाई कर लेता हूँ। OTP वेरीफाई करके वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप जो है अपनी TDS की रिटर्न फाइल कर सकते हैं फॉर्म 138। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो और भी अवेलेबल हैं फॉर्म 140, 144, 143 के रिगार्डिंग, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज़ फुली एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।